अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि मेन्यू किस तरह क्रिएट करते हैं और मेन्यू हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किस तरह शो करवाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कस्टम लिंक किस तरह लगेगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखा था कि हम किसी पोस्ट को या किसी पेज को पेरेंट किस तरह बना सकते हैं और चाइल्ड किस तरह बना सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पोस्ट की कैटेगरी किस तरह बनानी है, ठीक है, और उस कैटेगरी के अगेंस्ट हम लोगों ने स्पेसिफिक पोस्ट किस तरह सबमिट करवानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जाएंगे पोस्ट पे। वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कैटेगरी। कैटेगरी बनाने से पहले अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, ये अनकैटेगराइज जो है ना, ये देखिए अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कैटेगरी डिलीट हो जाती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो अनकैटेगराइज है ना, ये डिलीट नहीं होती। अब इसका एक हल है कि आप इसे एडिट कर लें। एडिट करके और फिर इसके मेरी ये वेबसाइट जो है ना, वो मोटर बाइक्स कार्स के ऊपर है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कार्स। अब मैं स्लग भी कार से देता हूँ, ठीक है। और अच्छा, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको इस वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि लोरल वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट है कि आपको ना डमी टेक्स्ट जनरेट करके देती है। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट को यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ अपडेट, बैक टू कैटेगरीज, ये देखिए, ओके। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक पोस्ट लिखी थी जो कि डमी थी, डमी पोस्ट थी हम लोगों ने, जो इसके साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसके साथ आई थी हेलो वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ अनकैटेगराइज लिखा आ रहा है और ये हेलो वर्ल्ड इसकी डमी पोस्ट है। अब मैं इसे एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अनकैटेगराइज की जगह होगी है हेलो वर्ल्ड, वही वाली पोस्ट है। अब हम लोग एक और बना लेते हैं। अब मैं लिख देता हूँ होंडा, एक और इसका स्लग मैं कर देता हूँ होंडा। बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होगा, अगर आपने नया लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट होंडा ही लिखा आएगा, जो नाम होगा वही यहाँ कॉपी हो जाता है। हमें मेरी ये गाड़ी है तो मैं गाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वही वाली दे देता हूँ जो कॉपी की थी हम लोगों ने। ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं, ये देखिए। अच्छा अब ये देखिए, ये स्लैश होंडा लिखा आ रहा है। अब स्लैश इसके साथ क्यों आ रहा है? स्लैश तो हम लोगों ने अपने के नाम के साथ लिखा नहीं था। स्लैश इसलिए आ रहा है कि वो बता रहे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो बता रहे कि कार्स का एक चाइल्ड है जो कि जी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ होंडा सिटी, अब मैं स्लग कुछ नहीं दे रहा आपके सामने, ठीक है। अब मैं पेरेंट कैटेगरी देखता हूँ कौन सी है, वो है होंडा। डिस्क्रिप्शन में फिर वही वाली दूंगा। ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा। अब ये देखिए डबल स्लैश आ रहे थे। डबल स्लैश क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और फिर इसकी सब सब कैटेगरी आ गई है। मीन्स कि अब ये होंडा सिटी जो है ना, ये एक ग्रैंड चाइल्ड बन चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए बाय डिफॉल्ट उसने होंडा सिटी कौन सी लग रही है, होंडा सिटी का जो मैंने नाम रखा था। अब मैं देखता हूँ कि अब मैंने पोस्ट किस तरह करनी है। आप ऑल पोस्ट पे भी जा सकते हैं, एड न्यू पे भी जा सकते हैं। मैं एड न्यू पे जाता हूँ। अब एड न्यू पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ होंडा सिटी 2020। अब मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ होंडा सिटी की, एक होंडा सिटी, इनमें से कोई भी हम लोग एक पिक्चर ले ले, इनमें से कोई भी ये वाली पिक्चर हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। एड न्यू पोस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ हम लोग सर्च करेंगे इमेज, ठीक है।
यहाँ लग मैं कर दूंगा ड्रॉप। तो मैं इसकी थोड़ा सा कैप्शन लिख देता हूँ, होंडा सिटी। एड ब्लॉक का ऑप्शन दे रहा है, एड ब्लॉक करूँगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। मैं फिर से ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी ना उसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। स्पेसिफिकेशन के लिए मुझे एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग के लिए ये देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, हेडिंग टेक्स्ट लिख देता हूँ। हेडिंग आ गई। मैं चाहूँ तो इसको टैली करना चाहता हूँ, टैली भी कर सकता हूँ। स्पेक्स आ गए थे। अब मैं फिर एड ब्लॉक करता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ लिस्ट। लिस्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ नंबरिंग। आउटस्टैंडिंग शेप, मैं लिख देता हूँ गुड स्पीड। ठीक है, अब इतनी काफ़ी है। अब मैं हम लोग इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कैटेगरी होंडा सिटी। टैग किसमें देते हैं हम लोग? टैग्स जो है ना, वो सबसे जो काम ज़्यादा आता है ना, वो आता है एसईओ में। वो टैग्स देने किसने, वो देने हैं होंडा होंडा सिटी। फिर एंटर करेंगे, फिर हम लोग देते हैं होंडा सिटी 2020। फिर हम लोग एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम लोग कर देते हैं पब्लिश। अब यहाँ से भी वे अपनी पोस्ट व्यू कर सकते हैं और लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। हमने अभी कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने पेज से क्लोज करना है। असल में फीचर इमेज क्या होती है? फीचर इमेज होती है कि आपके व्यूअर्स को ना एक्साइट कर रही होती है कि ये पोस्ट क्लिक करो, ये पोस्ट बहुत अच्छी है। जिस तरह यूट्यूब का थंबनेल होता है, उसी तरह पोस्ट की फीचर इमेज होती है। मैं फीचर इमेज करता हूँ, यही वाली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश अपनी साइट को। ये देखिए, असल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लॉगिंग वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, तो इसलिए इसका ब्लॉग, ये देखिए, अब ये देखिए हमारी साइट शो होने लग गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये दो पिक्चर्स कहाँ से आई हैं। दो पिक्चर्स यहाँ से आई हैं कि एक है हमारी फीचर इमेज है और एक वो है जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ऐड की थी। असल में ये हमारी एक ब्लॉगिंग साइट है। आगे जाके हम लोग इससे पेज बनाएंगे तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग पेज को अलहदा रखेंगे। ठीक है, और होम अलहदा बनाएंगे। अब हमारी होंडा सिटी है 2020। मैं इसको अपनी कार्स की कैटेगरी में लेकर आऊँगा। वो किस में लेकर आऊँगा? सेम मेन्यू में ले जाऊँगा। अब ये हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है ना, ये मैं रिमूव कर देता क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए किया था। अब मैं होंडा को भी यहाँ ले आता हूँ, होंडा सिटी को भी इधर ले आता हूँ। ऐड टू मेन्यू। अब इसको चाइल्ड बनाएंगे और इसको ग्रैंड चाइल्ड बनाएंगे और मेन्यू सेव कर देंगे अपना। मेन्यू मेन्यू सेव करने के बाद हम लोग करेंगे अपनी साइट रिफ्रेश। देखिए कार्स होंडा। और और अब आप सोच रहे हैं कि होंडा सिटी हमारी कैटेगरी किधर की? असल में वो जो है ना, वो इससे आगे जा रही है। हमारा चाइल्ड कैटेगरी इससे आगे जा रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग जो गूगल है ना, गूगल को हम लोग लिख देते हैं नीचे और सैम्पल पेज को भी नीचे रख देते हैं।
असल में हमारा मेन्यू बड़ा हो गया जिसकी वजह से ना वो मैनेज नहीं कर पा रहा। अब हम लोग करेंगे सेव मेन्यू। अब दोबारा अपनी साइट रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए होंडा सिटी पे सिलेक्ट। ये देखिए कैटेगरी होंडा सिटी और अभी इसकी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो हम लोगों ने ऐड किया था कैटेगरी के। आई होप कि आपको पोस्ट की कैटेगरी समझ आई होगी और उसके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक पोस्ट है वो किस तरह सबमिट करवानी है वो भी समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं लगता तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग होम पेज किस तरह बनाएंगे और उसी से आपको समझ लगेगी कि पेजेस किस तरह क्रिएट होते हैं, उसे मेन्यू में किस तरह शो करवाते हैं।